नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। टॉपिक चल रहा था समास, जिसमें 5 समास हो चुके हैं, 5 भेद हो चुके हैं समास के, और आज है अंतिम। और ये महत्वपूर्ण भी है प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी, और जो 9वीं से 10वीं तक या 12वीं तक जहां भी ये बिंदु लगता है, खासकर 10th क्लास के लिए। तो आज उसी समास के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे बहुव्रीहि समास की। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। साथियों देखो, एक आपकी शिकायत थी कि सर काले काले लगते हैं मकोड़े से, नजर नहीं आता। लाइट की व्यवस्था कर दी है तो लाइट अब अच्छी है, शायद अब अच्छा दिखेगा आपको। तो बहुव्रीहि समास को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पहली बात, बहुव्रीहि समास में बेटा 2 पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद, जिसे प्रथम पद कहते हैं, द्वितीय पद कहते हैं। तो बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते और इसका कोई अन्य या तीसरा अर्थ निकलता है, पहली बात। दूसरा कि जब अपने समास विग्रह करते हैं तो उसमें जो, जिसका, जिसके, जिसकी आदि शब्दों का क्या होता है? प्रयोग होता है। साथियों एक बात और है, देखो वो शब्द जिसका अर्थ एक ही निकलता है और प्राचीन रूढ़िवादिता के कारण उसका अर्थ एक ही रह जाता है, तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और रूढ़ शब्द जहां आ जाए वहां कौन सा समास? बहुव्रीहि समास आ जाएगा। काफी एग्जाम्पल करेंगे अपनी, तो कर देते हैं शुरुआत आज के टॉपिक की। पहले बात कर लेते हैं इसकी विशेषता की। तो प्रथम विशेषता इसकी क्या है बहुव्रीहि समास की? प्रथम विशेषता, इस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद, उत्तर पद, पूर्व पद का मतलब पहले का पद, उत्तर पद का मतलब बाद का पद, दोनों ही प्रधान नहीं होते। दूसरी, बहुव्रीहि समास में दोनों पदों को छोड़कर अन्य पद प्रधान रहता है। अन्य पद प्रधान रहता है या तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे करके, जैसे साथियों एक शब्द है लंबोदर, जैसे आप लिख सकते हो लंबोदर। साथियों मैंने एक ही बात आपको समझाई थी कि समास को अगर करना है, समझना है, तो पूरे शब्द पे मत जाइए। और आपको बार बार कहा है कि 2 शब्द होते हैं, देखो 2 पद होते हैं प्रत्येक समास में। वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं भाई जी 2 पद हो गए, लेकिन ना खोपड़ा तो चलाना ही नहीं। चाहे मैं कह लूं, किताब वाला के लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
लेकिन होता क्या है कि इसमें दो पद प्रधान होते हैं। संधि विच्छेद कीजिए इसका, और संधि विच्छेद करोगे तो इसका संधि क्या हो जाएगा, लंबा और उदर। उदर का मतलब होता है पेट, और लंबा मतलब बड़ा। ऐसे नहीं लंबा ठेठ बोल गए हो, नहीं। तो लंबा मतलब बड़ा, उदर मतलब पेट। और बड़ा पेट किसका है, गणेश का है। पहला पद क्या हो गया, लंबा, और दूसरा पद क्या हो गया, उदर। दोनों ही पद प्रधान नहीं, और तीसरा अर्थ कौन सा निकल रहा है, गणेश। तो क्या हो जाएगा, जिसका उदर मतलब पेट लंबा है, कौन हो जाएगा, गणेश। तीसरा अर्थ क्या आ गया, गणेश। अब तीसरी विशेषता क्या है, विग्रह करते समय जो वाला, जिसका, जिसके, जिसकी आदि शब्दों का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ये इसकी तीसरी विशेषता हो गई। ये तो हो गई बहुव्रीहि समास की विशेषताएं। अब चर्चा करेंगे इनके उदाहरणों के। बढ़िया बढ़िया वाले उदाहरण लेते हैं। यहां तक हो गया। ये हो गया। अब एक बढ़िया बढ़िया अपने एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, कैसे नहीं। एक है गजानन। क्या एग्जाम्पल है, गजानन। फिर वही आपको पता है, पूर्व पद, उत्तर पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, दो पद होते हैं। तोड़िए। गज का मतलब क्या होता है, हाथी। और आनन का मतलब क्या होता है, चेहरा, फेस। और बुक लगा देंगे तो फेसबुक, चेहरे की किताब। दो तोड़ लिए इनको, प्रथम पद गज और द्वितीय पद आनन। और आनन का मतलब होता है सिर, चेहरा, और गज का मतलब हाथी, गज। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा, और गज के समान किसका आनन है, आप जानते हैं, गणेश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और गणेश से ही शुरुआत कर रहे हैं ताकि बढ़िया जाए। तो वह जिसका आनन गज जैसा है, वह जिसका आनन गज जैसा है, कौन, गणेश। क्या हो जाएगा, गणेश में सब हो जाएंगे। ठीक है, फिर अब इसमें देख लो, ना तो गज मुख्य है, ना आनन मुख्य है, ना प्रथम पद मुख्य है, ना द्वितीय पद। और निकल कौन सा रहा है, तीसरा अर्थ इसका निकल रहा है। इसी प्रकार चतुरानन। चतुरानन, चतुर का मतलब वो वाला चतुर नहीं, लोमड़ी वाला चतुर, लोमड़ी वो नहीं। और आदमी भी चतुर होते हैं, वो वाला नहीं। चतुर का मतलब होता है चार, और आनंद का मतलब बोर्ड। ठीक है ना। तो चतुरानन का क्या हो जाएगा, देखिए, वही प्रथम, द्वितीय पद और तीसरा अर्थ निकालना है। चतुरानन, चार आनंद किसके हैं, एक ही मिलेंगे, बूढ़े से दाढ़ी वाले, आंखें अंध खुली सी, ब्रह्मा। ठीक है, तो वह जिसके
चतुर, चतुर का मतलब 4। आनन है, कौन होंगे, कौन होंगे साथियों? हल्की फुल्की दाढ़ी, लंबी लेकिन सफेद, धूप में ऐसे ही सफेद नहीं हुई वही। और क्या हो जाएंगे? ब्रह्मा। कौन हो जाएंगे? ब्रह्मा हो जाएंगे। अब चलते हैं तीसरे उदाहरण पे। और तीसरा उदाहरण क्या है? उदाहरण नंबर 3, पंचानन। आप भी क्या याद रखोगे? पंचानन, पंच 5, आनंद वही खोपड़ा, और 5 किसके है? आनंद। कौन होगा 5 आनंद? शिव, क्योंकि शिव के कितने आनंद हैं? 5, तो वही करना है। वह जिसके 5 आनन है, कौन हो सकता है? सब आनन है, हो जाएंगे शिव। तो ब्रह्मा जी आ गए, शिव आ गए, इकट्ठा कर लेते हैं सबको। एक और बढ़िया देसी घी वाला एग्जांपल, वो भी घर वाला, चौंकिया वाला, वो नहीं, सरस और वाला। तो चौथा है पीतांबर। पीत है जो अंबर, ये किया था आपने कर्मधारय समास में, तीसरा अर्थ नहीं था। और ये वाला जो पीतांबर है, यही आपको देखना है साथियों। आपको बता देता हूं, पीतांबर में देख लेना, मैं फिर साफ कर दूंगा। पीतांबर का क्या है? पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर। देखो साथियों, पीत यहां क्या है? विशेषण। किसका? विशेष्य का। अंबर, अंबर क्या है? उसकी विशेषता कौन बता रहे? पीत। विशेषण विशेष्य संबंध है, तो कौन सा समास? तो समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है साथियों। अब एक और अर्थ, जैसे अगर अपने ये देखते हैं, पीत वह जिसके अंबर, अंबर मतलब यहां पे वस्त्र से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? वस्त्र। वह जिसके अंबर पीत है, कौन हो जाएंगे साथियों? विष्णु या कृष्ण, क्योंकि वो पीले वस्त्र पहनते हैं। तो ब्रह्मा, शिव और विष्णु तीनों को इकट्ठा कर लिया और कृष्ण आ गए। तो साथियों देखो, एक तरफ देखें तो इसमें बहुव्रीहि समास है, और दूसरी तरफ कौन सा है? कर्मधारय। लेकिन अगर आपके परीक्षा में आ जाए या आपसे पूछ लिया जाए, ये दे दिया जाए और ऑप्शन में दोनों ही हो, बहुव्रीहि भी हो, कर्मधारय भी हो, तो प्रायिकता, प्रमुखता किसको देनी है? इसको देनी है। बहुव्रीहि पहले लिखना है, कर्मधारय बाद में आता है, ये चीज याद रखना। ठीक है साथियों। तो अब और नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अगला एग्जांपल है 5वां, षडानन। संधि विच्छेद कीजिए। सठ धन आनन, सठ धन आनन, 2 पद हो गए, एक सठ हो गया, एक आनन हो गया, दोनों ही गौण है। तीसरा अर्थ निकालना है, वह जिसके कितने आनन है? 6। कौन हो सकता है? गणेश का भाई और शिव के बेटे कार्तिकेय। कौन हो जाएंगे? कार्तिकेय। उनके 6 आनन थे। यहां तो महिलाओं के 1 आनन होता है तो भी जीने ही नहीं देती, इसका खास ख्याल रखें, वही बहुत है। वह जिसके
वह जिसके सट आनन है, वह जिसके सट आनन है। सट का मतलब होता है 6 और कौन हो जाएगा? कार्तिकेय। कौन हो जाएगा? कार्तिकेय। ठीक है साथियों, यहां तक हो गया आपका एग्जाम्पल। आगे चलते हैं। अगला है, देखिए अब छठा। साथियों, सुग्रीव का नाम सुना है? वानरराज सुग्रीव, जिन्होंने सहायता की थी श्री राम की। उन्हीं की चर्चा भी कर लेते हैं क्योंकि सब बढ़िया बढ़िया हैं। और ये है सुग्रीव। क्यों उन्हें सुग्रीव कहा जाता था साथियों? वही संधि करनी है, विच्छेद करना है, संधि विच्छेद। 2 पद निकाल लो, समझ में आ जाएगा समास। साथियों, समास की विशेषता ये होती है कि दोनों को तोड़ दो, लट्ठों से टाट फोड़ दो उनकी। सु का मतलब सुंदर, ग्रीव का मतलब ग्रीवा, मतलब गर्दन। ठीक है, तो वह जिसकी ग्रीवा, ग्रीवा मतलब गर्दन, ग्रीवा सुंदर है, कौन होगा? वानरराज। वानर राज, वानरों का राजा, कौन? सुग्रीव। ये हो गया है। एक और एग्जांपल, शिव जी के सांप को तो भूल ही गई, उनका नेकलेस तो चक्षु श्रवा। क्या नाम है? चक्षु श्रवा। चक्षु का मतलब होता है साथियों नेत्र, और श्रवा का मतलब होता है श्रवण करना, मतलब सुनना। और एक ऐसा प्राणी जो अपने नेत्रों से क्या करता है? सुनता है, अपने शिकार को नेत्रों से देख लेता है, आवश्यकता नहीं। ठीक है, चक्षु से श्रवण करता है। तो वह जो चक्षु अर्थात नेत्र, नेत्रों से श्रवण करता है, कौन है? सांप। कौन है? सांप। और सांप का स्त्रीलिंग सांपण। कह भी मत देना, 10 लेगी। ठीक है, तो वह जो चक्षु मतलब नेत्रों से क्या करता है? श्रवण करता है, कौन कहलाता है? सांप। फिर एक और एग्जांपल, वही देसी घी वाला 8वां एग्जांपल है। अपने असली नाम तो भूल गए, दशानन। क्या है? दशानन। और दशानन वही तोड़ लीजिए। आनन, 10 आनन किसके हैं? रावण के ही हैं। तो तीसरा अर्थ क्या निकलेगा? रावण। तो इसका क्या हो जाएगा? वह जिसके 10 आनन है, कौन होगा? रावण। ठीक है साथियों, तीसरा अर्थ क्या हो गया? रावण। आपको तो तोड़ना है और शब्दों का अर्थ निकालना है, कर देना है, बस यही आपका ध्येय होना चाहिए। अब चलते हैं, कुछ हथियारों की बात करते हैं, बढ़िया बढ़िया वाले हथियार जो हैं। एक है वीणा पाणी। कौन है? झूठी भूत कसमें खाते हैं, खा विद्या माँ की सौगंध। अरे खा ली विद्या माँ की सौगंध, लेकिन बोलना थोड़ी है अपना के है, कमी तो होगी विद्या, वैसे भी कहाँ है। वीणा बजाने वाली, गिटार नहीं, बजाने वाली। पाणी का मतलब हाथ। और वह जिसके पाणी में वीणा है,
कौन होगा? विद्या की देवी सरस्वती। कौन होगा? सरस्वती। तो वह जिसकी पाणी, पाणी का मतलब हाथ में वीणा है, कौन होगी? सरस्वती। ठीक है साथियों, एक और एग्जांपल। वज्र पाणी। वज्र का तो नाम सुना होगा। वज्र मतलब एक हथियार जो इंद्र रखते थे। महर्षि थे दधीची, शायद उन्हीं की अड़ियों से वो बना हुआ था। और पाणी का मतलब हाथ, तो वही कौन हो जाएंगे? इंद्र। तो वह जिसके पाणी मतलब हाथ में वज्र है, कौन होगा? इंद्र। लेकिन इंद्र भागते बहुत थे, युद्ध होते ही दौड़े चले जाते थे। ठीक है, ऐसा ही एक और देख लेते हैं। शूलपाणी। आप भी क्या याद रखोगे? सॉरी, ये आप भी क्या याद रखेंगे? शूलपाणी। शूल का मतलब त्रिशूल से है, जिसके हाथ में क्या है? शूल है, या कह सकते हैं त्रिशूल है। कौन होगा? शिव होगा। इसका क्या हो जाएगा? वह जिसकी पाणी मतलब हाथ में शूल, त्रिशूल है, कौन होगा? वो हो जाएंगे शिव। तो साथियों ऐसे त्रिनेत्र का हो जाएगा, वो भी कर सकते हो आप। तो इसको तो कर देते हैं साफ। अगला एग्जांपल, कितने हो गए थे साथियों? 10 हो गए। एक और एग्जांपल देखिए। त्रिनेत्र, ये तो जाना पहचाना है सभी का। त्रिनेत्र साथियों, त्रि मतलब 3, नेत्र मतलब आंखें। वह जिसके कितनी आंखें हैं? 3, कौन होगा? शिव होगा। बस तोड़ना है, तीसरा अर्थ निकालना है साथियों। वह जिसके 3 नेत्र हैं, कौन होगा? हो जाएगा शिव। इसी प्रकार एक और देखते हैं साथियों, आशुतोष। आशुतोष, आशुतोष किसे कहते हैं? देखो साथियों, आशु का मतलब होता है शीघ्र, और तोष का मतलब होता है संतोष कह लीजिए या तुष्ट कह लीजिए, कि वह जो शीघ्र ही क्या हो जाता है? तुष्ट हो जाता है। कौन होगा? शिव। अरे मात्र एक ही तो है क्या? अब देखो, कैलाश पे रहते हैं, कितनी ठंड है, छाल पहनने को है, छाल पहने हुए है, बेचारे इतने भोले हैं कि जहर भी पिला दिया, नेकलेस भी डाल दिया, गंगा भी आ गई, तो भाई तांडव तो करेंगे शिव। ठीक है साथियों, तो
शिव की बात करें तो धतूरे का पत्ता चढ़ा देंगे, धतूरा चढ़ा देंगे, बेल पत्तर चढ़ा देंगे तो भी बड़े खुश हो जाएंगे और बड़ा आशीर्वाद रहेगा। तो वही है, तो क्या हो जाएगा, वह जो आशु, आशु मतलब शीघ्र तुष्ट हो जाते हैं, कौन होंगे, शिव। अगला चंद्र चूड़, चंद्रचूड़, चंद्र का मतलब चांद, चूड़ का मतलब सिर, और सिर के ऊपर चंद्रमा किसके हैं, शिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वह जिसके चूड़ मतलब सिर पर चंद्र है, कौन होंगे, शिव। एक बढ़िया वाला काफी एग्जाम्पलों में काफी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और वो है युधिष्ठिर। साथियों इसका अगर तोड़ते हैं तो युद्धि का मतलब होता है युद्ध, और बाद में बस बच जाता है स्थिर, और युद्ध में जो स्थिर रहता है वो कौन होता है, युधिष्ठिर होता है। तो क्या हो जाएगा, वह जो युद्ध में स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, कौन होगा, वही साथी कौन हो जाएगा, युधिष्ठिर। ठीक है, ये हो गए आपके। इसके अलावा और 3-4 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ज्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। देख लेते हैं 15वां, रतन गर्भा, रतन गर्भा। देखो साथियों, रतन का मतलब बहुमूल्य पत्थर और गर्भ का मतलब गोद, और वह जिसके गर्भ में क्या है, रतन है, तो क्या हो जाएगा, रतन गर्भ। और वो कौन होती है, पृथ्वी, भांति भांति के खनिज देती है, तो क्या हो जाएगा, वह जिसके गर्भ में रतन है, कौन है, पृथ्वी। ठीक है साथियों, ऐसे ही एक और वक्रतुंड महाकाय, ये तो नाम सुना होगा, वक्रतुंड। और कौन होता है वक्रतुंड, शादियों के कार्ड में ज्यादातर देखा होगा। अरे वो क्यों देखना है, अपने को तो ये देखना है तारीख क्या है, हलवा कब मिलेगा गाजर का, मिर्ची खा ली तो गाजर के हलवे की जगह, वो ध्यान रखना। वह जिसका तुंड तुंड मतलब मुख वक्र है, वक्र का मतलब टेढ़ा,
और टेढ़ा वक्र है, कौन हो जाएगा? गणेश। एक और देख लेते हैं। त्र्यंबक, सुना है ना, जो पुष्टिवर्धनम, जो अपने शिव के लिए है, आराध्य शिव के लिए त्र्यंबक। और देखो साथियों, त्रे मतलब त्रि का मतलब होता है तीन, और अंबक का मतलब होता है नेत्र, और तीन नेत्र किसके हैं? शिव के। तो उस इन्हीं के लिए बना है, वह जिसके त्रि का मतलब तीन, अंबक, अंबक का अर्थ होता है नेत्र है, कौन हो जाएगा? शिव। ठीक है, एक और देख लीजिए। ऋषिकेश, ये तो नाम सुना होगा साथियों, ऋषिकेश एक स्थान का नाम है, सही तो ये है। अब देखते हैं वह जो ऋषिक मतलब इंद्रियों के ईश है, वह जो ऋषिक मतलब इंद्रियों के ईश हैं, कौन होगा? वही विष्णु या कृष्ण। इंद्रिया पांच है साथियों, आंख, घ्राण जिससे अपने सुगंध लेते हैं, स्वाद, एक त्वचा हो गई और एक श्रवण हो गई, पांच हो गई। एक और देखते हैं, वज्रांग। वज्रांग वह जिसके अंग वज्र के समान है, कौन होगा? वज्र जैसे हैं, कौन हो जाएंगे? हनुमान। साथियों ये काफी आपके एग्जाम्पल हो चुके हैं, 18-19 एग्जाम्पल हो चुके हैं, इतना तो काफी रहेगा मेरे ख्याल से। हलधर, और हल को कौन धारण करता है? गोदा, गोदा नहीं, खागड़ भी नहीं, यहाँ पे रूढ़ के लिए बलराम। बलराम आ जाएंगे श्री कृष्ण के बड़े भैया, और बलराम ऐसे थे कि चोट पाड़ लेते थे, कभी कुछ मैया को शिकायत लगा देते थे, और फिर कृष्ण कहते थे, मैया मैं ना माखन खायो, बलराम वो से कहत है हमका छोड़ी नहीं, ऐसे। तो वह जो हल को धारण करता है, कौन हो जाएंगे? बलराम। तो प्यारे साथियों, ये आपके हो गए समास का अंतिम जो भेद था, बहुव्रीहि समास, और इस प्रकार आपका समास भी कंप्लीट होता है। और मैं आशा करता हूं कि ये जितने भी एग्जाम्पल आपको समझाए हैं वो आप समझेंगे, समझने के तौर पर। तो समास के बाद में देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक अपना रहेगा, उसको मैं सूचित कर दूंगा, और हो सका तो एक बढ़िया वाला ही एक और टॉपिक लेके आएंगे।
एकदम क्रमबद्ध अध्ययन आपको करवाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, और खूब एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपका कुछ बचे ही नहीं और आप आगे की तैयारी बढ़िया से कर सके। तो इसी के साथ मैं अनुराग श्री राम अध्ययन मंत्रा आपसे विदाई चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत साथियों।